से नहीं हो रही रिकॉर्डिंग भाई। मैं प्लास्टिक सुन बस पक्सिक ना पर दो प्रोटक तब फिर भी टॉक्सिक फिर भी नॉक्शियस दी प्रोटक तब देखे टिकटॉक बस तेरे भाई को कैफीन की एडिक्शन है। हाय, क्या तुम कोई अपनी इनसिक्योरिटी से भाग रहे हो? क्या तुम अपने लुक्स को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके सिक्योर फील नहीं करते हो? या फिर तुम कोई लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते जस्ट बिकॉज कि लोग क्या सोचेंगे, या तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सामने कि ऐसे जहन में कोई बात है पर वो ऐसे मुंह से नहीं निकल पा रही है? अगर इसमें से कुछ भी सच है तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम गेन करना इतना इजी हो जाएगा, इतना ऑब्वियस हो जाएगा जैसे कि प्यास लगने पे पानी पीना होता है। तो यार देखो, ये वीडियो 3 पार्ट्स में है एंड लास्ट के 2 पार्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर टाइम ना हो, पहला पार्ट स्किप कर दो, लास्ट के 2 पार्ट से देख लो। अदरवाइज पूरा वीडियो अच्छे से देखना। सो द फर्स्ट पार्ट is कि why in the first place do I need to gain good self confidence or to have गुड सेल्फ एस्टीम? क्यों क्यों ही चाहिए? क्यों ही चाहिए? ऐसा क्या है? अपना सर झुका के चुपचाप काम करते रहो, बढ़िया तो है, किसी के रास्ते में नहीं आ रहे हो। बट यार देखो, कॉन्फिडेंस ना पूरे आपके जो जीने का नज़रिया है वो चेंज करता है, वो डेवलप करता है। इट अफेक्ट्स योर होल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। और ये आउटलुक ना कुछ बेसिक डोमेन्स को टच करता है। पहला, रेजिलियंस, कि आप कितने रेजिलियंट हो। आप बार बार किसी चीज़ को अटैक करते हो, नहीं करते हो। फेलियर्स के बाद भी आप उसकी उस डायरेक्शन में बढ़ते रहते हो कि नहीं रहते हो। दूसरा, रिलेशनशिप्स, बी एट फ्रेंड्स, बी एट फैमिली और बी एट योर लव लाइफ। दैट इज़ कि जब आपके अंदर एस्टीम होती है ना, सेल्फ एस्टीम होती है ना कि मैं भी कुछ हूँ भाई, या कॉन्फिडेंस होता है, खुद पे भरोसा होता है, तो ना आप हिचकिचाते नहीं हो बोलने से। आप जो आपके मन में है वो जज्बात, वो ख्याल आप बाहर निकालने से डरते नहीं हो। इस वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती फैमिली में या रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा नहीं होता, सीधा कह देते हो कि देख भाई, तूने जो कहा वो मुझे ख़राब लगा, मत कह। या मैं ऐसा सोचता था तेरे बारे में, अब चेंज हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये करना चाह रहा है, अगर नहीं है तो चेंज कर। तो रिलेशनशिप। तीसरा, सक्सेस, कि भाई यू गो आउट देयर एंड गेट वॉट यू वॉन्ट सिंपली बिकॉज यू हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे को तो इतनी सैलरी चाहिए, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी इतनी फीस है। बहुत लोग क्या है, खुद को अंडरमाइन कर देते हैं, जो कि अब सामने वाला तो एक मौका ढूंढ रहा है तुमको डिसक्रेडिट करने का, तुमको डीवैल्यूएट करने का कि ये तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें रिजेक्ट करने का। और जब लोग टिमिड होते हैं, राइट, तब ना वो खुद को और ज़्यादा दबा लेते हैं, मनामने करने लग जाते हैं लोगों के। ऐसा होता है कि अरे किसी को बुरा ना लग जाए। जब कॉन्फिडेंस होता है देन यू बिकम अ गो गेटर बेसिकली। तीसरा, दैट इज मोटिवेशन, दैट कनेक्ट्स विद रेजिलियंस एज वेल। कि जब भी तुम कोई नया टास्क उठा रहे हो, तुम जब भी कोई नया काम उठा रहे हो, तब ना वो मन में होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अरे मेरे लिए तो कुछ नहीं यार, ये तो ईजी है। या फिर कोई नहीं, अभी मेरे पे फेलियर्स आ रहे हैं बट आई कैन डू इट, मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट है। उसकी वजह से तुम प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हो, और तुम्हें सक्सेस भी हासिल होती है। क्यों? क्योंकि देख भाई, कोई भी काम करना है तो उसमें गांड घिसाई तो करनी पड़ेगी तुझे। किसी भी चीज़ से आज के टाइम में मनी इज़ द करेंसी फॉर हैप्पीनेस, मोर और लेस। मनी से ही तेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, मनी से ही तेरे रिलेशनशिप्स में क्रेडिबिलिटी आएगी, अदर दैन पेरेंट्स आई गेस। तू अपने फ्रेंड्स देख ले, तू अपनी गर्लफ्रेंड देख ले, कुछ भी हो, तेरे पास अगर पैसा नहीं है ना, तो तू उस रिलेशनशिप को परमानेंट या स्टेबल नहीं कर सकता है, कम से कम अपनी साइड से। तो देख, यू हैव टू बी अ गो गेटर एसेंशियली, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। एंड लास्ट बीइंग, जो कि इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग।
कि खुद पर इतना ट्रस्ट हो, आप खुद के ही सेफ्टी नेट हो, राइट। उससे आप रिस्कियर डिसीजंस ले लोगे, आप रिस्क लेना पसंद करोगे, यू विल ट्राई आउट न्यू थिंग्स दैट यू हैवंट ट्राइड बिफोर, आप नई चीज़ों में कूद जाओगे, यू विल जंप इनटू न्यू वाटर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट, if those things work out, then that further adds into the cyclic nature of reinforcing confidence and reinforcing your self esteem. वो further तुम्हारे self esteem में add होगा, and that is the most beautiful part about it. Now moving on to the second part. मैं जो पूरा दिन चौदिया रील देख देख के अब याद आई है एक तो रिकॉर्डिंग की मेरे को, कल रात को स्क्रिप्ट लिखी थी, कल बढ़िया उसमें था, हट बैंड चौथ, सुबह सर में दर्द, पैंट चोद, चेहरा ब्लोट हो रखा है मेरा, फक, मैं शाम को रिकॉर्ड करता हूँ, आई डोंट गिव अ फक एनी मोर डूड। तुम आधा वीडियो उजाले में देख लेना, आधा वीडियो अंधेरे में देख लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, फक यू। हाय, सो पार्ट 2, राइट, कि देखो, ऐसी बहुत सारे बायसेस हैं तुम्हारे अंदर, फियर्स हैं जो कि तुम्हें रोकते हैं टू गेन ग्रेट कॉन्फिडेंस और ग्रेट सेल्फ एस्टीम, स्पेशली इन अ सोशल सेटिंग, राइट। और वो जो बायसेस हैं वो बायोलॉजिकली वायर्ड है, दे हैव entered in our nervous system, in our hardware, through years and years of evolution, right? तो ये जो बायसेस हैं ये मेनली दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं हम इन्हें। पहला है, तीन तरह के बायसेस, तीन बायसेस हैं ये। तो ये तीन बायसेस हैं। पहला, द बायस ऑफ fear of rejection. The second is the bias of chasing validation, and the third is the bias of fear of judgment, right? तो जो पहले के दो बायसेस हैं उनको समझने के लिए हमें एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ऑफ सोशल कन्फॉर्मिटी, राइट। तो क्या होता था कि आज से 8,000 10,000 साल पहले वी हैड स्मॉल ट्राइब्स, राइट। वी यूज्ड टू लिव इन स्मॉल ट्राइब्स जहाँ पे वी वर हंटर गैदरर्स, हम शिकार कर रहे, एक्चुअली हंटर गैदरर सेंस में तो और पहले 8 से 12,000 साल से भी और टाइम पहले। तो जब हम हंटर गैदरर्स वगैरह थे, राइट, हर एक ट्राइब में हर एक मेंबर का अपना एक डेजिग्नेटेड रोल होता था, एंड दैट रोल वाज क्रूशल फॉर ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑफ सर्वाइवल, राइट। एंड द सेम वाज वाइस वर्सा, कि पूरे ट्राइब के साथ सम्मिलित रहना बहुत ज़रूरी होता था किसी एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे में ना हमें बना के चलनी पड़ती थी हर समय, किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि तुमने फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा 15 लोगों का ट्राइब है और 15 से तुमने 8 लोगों को ऑफेंड कर दिया, तो बोलेंगे कि ये तो चूतिया है, इसको तो बाहर निकालो। एंड द मोमेंट यू गेट एग्जाइल्ड इट मेंट डेथ, कि मतलब तुम्हारे पास जंगली जानवरों से बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी, हर तरह के जो रिसोर्स चाहिए सर्वाइवल के लिए वो रिसोर्स इंश्योर करने के कोई साधन नहीं होते थे, राइट। इस वजह से दूसरों से बना के चलना, दैट मीन्स सोशल जो हमारे नेटवर्क है उससे कन्फर्म करते रहना, उसको कंसेंसस देते रहना, इट बिकेम अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम टू स्टे अलाइव। हमने डायरेक्टली ये जोड़ा कि अगर हम सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाएंगे देन इट माइट थ्रेटन आवर सर्वाइवल, राइट। और इसके अंदर जब हम दो स्पेसिफिक बायसेस की बात करते हैं, पहला द फियर ऑफ रिजेक्शन, विच अगेन गोज विद सबसे बना के चलना, दैट इज़ कि हमें ना इन जनरल हम अवॉइड करते हैं किसी भी टाइप का रिजेक्शन सुनने से, बी इट इन अ रोमांटिक सेंस और बी इट इन अ प्रोफेशनल सेंस, बस हमें ना नहीं सुनना है, राइट। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। वन, वही सोशल कन्फॉर्मिटी का, कि अगर हमने किसी से बनाई नहीं, किसी ने तुम्हें रिपेल कर दिया तो हमें मौत का डर लगता है उससे, pretty much हमारे नर्वस सिस्टम को। इट्स अ वेरी एनिमलिस्टिक रिएक्शन है, तुम्हारे कॉन्शियसली तुम्हारे हाथ में नहीं है। एंड द सेकेंड इज
कि हमारा दिमाग रिजेक्शन को एग्जैक्टली उसी न्यूरल पाथवे से प्रोसेस करता है जिस पाथवे से हम फिजिकल पेन प्रोसेस करते हैं, स्पेशली इन मैन। तो जब भी मना हो गई या तुमने किसी लड़की को आस्क आउट किया एंड दैट गर्ल सेज नो टू यू, तो जो तुम्हारा दिमाग है वो उसे फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है, इसलिए बहुत ख़राब लगता है। एंड अनदर रीज़न फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इज़ कि वेल तुम्हारे जीन्स रिजेक्ट हुए हैं प्रीटी मच, और जो हमारे सर्वाइवल का मोटिव था वो यही था कि हम अपने जीन्स को पास ऑन करते रहें। सो या तुम्हारे जो एनिमलिस्टिक साइड है उसको बहुत हर्ट होता है। द सेकेंड इज चेजिंग वैलिडेशन। नाउ अब हमें रिजेक्शन नहीं सुनना है, तो यानी हमें दूसरों से अपने आप को लेके हामियाँ सुननी है। वी वॉन्ट टू बी वैलिडेटेड बाय अदर्स। वही है, एक ही कॉइन का फ्लिप साइड है। कॉइन के एक तरफ फियर ऑफ रिजेक्शन है, दूसरी तरफ चेजिंग वैलिडेशन है। कि अगर देखो ओके, जब ट्राइब होता था तो ट्राइब में सबको हर किसी के बारे में सब कुछ पता होता था, राइट। ऐसे में कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होती थी एंड रेपुटेशन मेंट एवरीथिंग। रेपुटेशन कैसे एवरीथिंग मेंट करता था कि अगर हर कोई बंदा तुम्हारी इज्जत करेगा या तुम्हारे ओपिनियंस को वैल्यू देगा तो तुम्हारे पास ज़्यादा बेटर एक्सेस होंगे रिसोर्सेज के, मेटिंग ऑप्शंस के, और जो तुम्हारा सर्वाइवल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से इंश्योर्ड होगा कि बाकी सब लोग तुम्हारे ज़िंदा रहने में भी काम करेंगे, राइट। तो सर्वाइवल, तो अ गुड ग्रेट रेपुटेशन मेंट अ ग्रेट चांस एट सर्वाइवल एंड पासिंग योर जीन्स फर्दर। इस वजह से तुम्हारे अंदर ये है कि सब मेरी तारीफ़ करें या सब मुझे प्रेज़ करें या सब मेरी हरकतों को बढ़ावा दें। इसलिए हम काफ़ी हद तक अपनी हरकतें भी ऑल्टर कर लेते हैं कि अरे मैं ये करूँगा तो ज़्यादा प्रेज़ मिलेगी, वो करूँगा तो ज़्यादा प्रेज़ मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बायस, दैट इज़ फियर ऑफ जजमेंट। नाउ द फियर ऑफ जजमेंट इज़ कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा उसका डर बहुत बड़ा है, स्पेशली इन अ सोशल सेटिंग। वो हमें पीछे रोकता है टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस और टू से व्हाट नीड्स टू बी सेड, एटलीस्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, राइट। तो अभी हम इस फियर ऑफ जजमेंट को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज ऑफ रेपुटेशन। सो देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड डनबार्स नंबर दैट सेज कि हमारा दिमाग सिर्फ 50 से लेके 150 लोगों तक से ही किसी ना किसी फॉर्म की रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगेन दैट वाज द एवरेज ग्रुप साइज ऑफ अ ट्राइब बैक in the ancient times. So in that, what used to happen was that every nothing was private, so reputation meant everything. तो तो तुम कहाँ लाई करते हो सोशल हायरार्की में, दैट क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सेकेंड, शेम एज अ सोशल जीपीएस। तो क्या है कि अब देखो, रेपुटेशन गेन करना बिकेम अ मेजर पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल एंड became a major aspect for you to thrive in a tribal setting. तो रेपुटेशन गेन करने के लिए हमें उसका फ्लिप साइड को काउंटरैक्ट करना होगा, दैट इज़ कि ऐसी हरकतें हम ना करें जिससे रेपुटेशन टूटे। देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ शेम। शेम बिकेम अ करेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर यू टू गेन द मैक्सिमम रेपुटेशन पॉसिबल। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लेट्स से कि तुम हंटर गैदर के ग्रुप में थे और तुम बड़ा सा शिकार मार के लाए, और तुमने जब वो शिकार सब में बट रहा था तुमने ज़्यादा बड़ा पीस ले लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, बट तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ शेम आई कि ये लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ। तो नेक्स्ट टाइम या वहीं के वहीं तुमने अपने से और थोड़ा दे दिया। अब इससे क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली किसी ने कुछ सोचा भी नहीं, बट जस्ट बिकॉज शेम की वजह से then you were to be seen as a benevolent person. That means कि तुम ज़्यादा दयालु दिखाई दिए, कि तुमने नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा दे दिया अपने शेयर में से, तो तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ी। दैट्स हाउ शेम वर्क्स। एंड द थर्ड, that is the most important, it's a theory called the looking glass theory, which says कि हम अपनी खुद की आइडेंटिटी ऐसे फॉर्म करते हैं कि we take an estimate
कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा. इफ आई फ्रेज इट इन इंग्लिश, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम. कि हम गैस मार रहे हैं कि अच्छा मैंने ये हरकत करी तो इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. ऐसे हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं. तो यानी ये जो बायस बायस है, द फियर ऑफ जजमेंट, और इनफैक्ट इनसे ऊपर भी सारे बायसेस, वो सब बहुत ही फ्यूटाइल हैं. फ्यूटाइल कैसे हैं? लेट्स से कि तुम गए एक एग्ज़ाम देने. एग्ज़ाम में तुम्हारी तरफ से बोला कि भाई मैंने फोड़ दिया, एंड टीचर ने जब तुम्हारी मार्कशीट उठाई, तुम्हारा नाम पढ़ा, एंड शी वॉज लाइक स्मार्ट लड़का तो है, एक काम करती हूँ, मैं इसको और ज़्यादा शार्प मैं उसको और ज़्यादा शार्प रिव्यू देती हूँ, मैं उसका पेपर और ज़्यादा अच्छे से चेक करती हूँ ताकि इसके पास ना नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए कुछ डेटा हो. तो वो छोटी छोटी गलती, फुल स्टॉप पे भी मार्क लगा दिया, कॉमा की शेप तुमने टेढ़ी बना दी, कॉमा तुम्हारा तोते ऐसा दिख रहा है उस पर तुम्हारा मार्क लगा दिया, पूरी शीट लाल से भर दी टीचर ने. अब टीचर का तो मोटिव ये था कि ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके, तुम ऑलरेडी स्मार्ट बच्चे हो एंड यू बिकम मोर पॉलिश्ड अप, राइट. जबकि जब तुमने वो रिसीव किया तो तब क्या होगा, दैट तुम उस शीट को देखोगे, तुम लोग यार मैंने टेस्ट इतना बुरा दिया था, मैं गधा तो नहीं हूँ कहीं. तो फिर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी स्मार्टनेस पे क्वेश्चन हो गया. ऐसे डिस्क्रिपेंसीज पैदा होती हैं बिकॉज ऑफ द लुकिंग ग्लास थ्योरी. तो यार एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि इज़ इट वर्थ इट. क्या तुम्हारा पीछे हटना इन टेकिंग अ डिसीजन, इन सेइंग व्हाट यू वांट टू से, इन अपियरिंग हाउ यू वांट टू अपियर, कि मेरे को फॉर एग्जांपल जीन्स नहीं पहननी, मेरे को फॉर एग्जांपल फिटेड जीन्स पहननी है, बट सब लोग बोलते हैं कि फिटेड जीन्स तो चला गया, अब तो बैगी क्लोथ्स का ज़माना है ब्रो. तो मतलब डज इट रियली मैटर. तुम सोचो कि अगर 100 लोगों की सभा में तुम डम या इनकॉम्पिटेंट अगर एक्सप्रेस भी हो गए तो क्या, मर तो नहीं जाओगे, राइट. सो ये सब बहुत ही फ्यूटाइल चीज़ें हैं. मेरा बस टोटल जो ये पार्ट का मतलब मकसद था वो ये था कि तुम ये समझ पाओ कि जो तुम्हारे अंदर बहुत ही हार्डकोर फियर्स हैं वो बहुत ही मतलब कच्चे हैं, उनकी कोई जो उनकी आधारशिला मजबूत नहीं है. देयर फाउंडेशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल. वो बस हैं क्योंकि पहले जीवन और मौत पे ज़िंदगी थी. आज तो मरना तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता, स्पेशली सोशल इंटरेक्शन के टेंजेंट में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 3, दैट इज़ कि भाई अब सोल्यूशन क्या है इसका, कि अपने अंदर आत्मविश्वास, सबसे अटल आत्मविश्वास कैसे करें, कैसे पैदा करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना कैसे बढ़ाएं कि मतलब वो डगमगाए ही ना. तो देखो उससे पहले अगेन एक प्रीटेक्स्ट देना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में जो कॉन्फिडेंट बंदे की इमेज है वो मूवी से डिराइव होती है. कि वही वो क्या था, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पता नहीं कौन सा हीरो था वो, कि भाई स्पोर्ट भी कर रहा है, पढ़ाई में भी तेज़ है, डांस भी कर रहा है, एब्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, दोस्त भी हैं, आते ही धूम मचा दिया, ये वो. मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रैंडमली नंबर फेंक रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 600 डोमेन होते हैं, 600 डोमेन में वो पूरे 600 में फोड़ रहा है. ऐसी हमारी एक आइडियलिस्टिक इमेज होती है कि ये बंदा सबसे कॉन्फिडेंट होगा. जबकि अगर तुम रियल लाइफ में देखो तो जो ट्रूली सिक्योर बंदा होगा अपने अंदर, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट मार्क ऑफ कॉन्फिडेंस. कि हाँ भैया मैं ऐसा हूँ और मैं जैसा हूँ सही हूँ. इस वजह से मैं कभी थ्रेटेंड फील नहीं करूँगा. मैंने अपनी सोसाइटी में एक जगह ढूंढ ली विच इज़ मच मच रिस्पेक्टेबल. इसलिए तो किसी भी मतलब मेरे अगेंस्ट या मुझसे रिपल्सिव सोशल इंटरेक्शन में मैं थ्रेटन फील नहीं करूँगा. दैट्स हाउ बीइंग सिक्योर वर्क्स. और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाता है, क्योंकि जब तुम सोशली हर्ट ही नहीं हो सकते, जब तुम्हारे दिमाग में धारणा
बैठ गई, जब तुम्हारे दिमाग में नज़रिया बन गया कि मैं किसी भी टाइप की सोशल इंटरेक्शन से हर्ट ही नहीं हो सकता, या कोई सोशल इंटरेक्शन मेरे अगेंस्ट तो कम से कम नहीं जा सकती, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट। तुम सोशली फिर कोई भी बात कह सकते हो, मतलब सिविल मैनर में ही ऑफ कोर्स, या फिर तुम किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, कोई कोई अपना आइडिया प्रपोज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। देन इट बिकम्स अ फ्री वर्ल्ड फॉर यू। एग्जैक्टली जैसे कि जब हम फ्री वर्ल्ड गेम्स खेलते हैं, GTA 5, वो इसलिए तो खेलते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम मरेंगे नहीं, राइट। हाँ, तो जो ऐसे सिक्योर लोगों को अगर हम देखते हैं, तो 600 डोमेन्स में से प्रोबेबली एक से लेके 5 में ही अच्छे होंगे। वो 599 to 595 डोमेन्स में बहुत बेकार होंगे। तो ट्रू कॉन्फिडेंस जो गेन करना है, एक अच्छी सेल्फ एस्टीम, एक मतलब एक अच्छी फाउंडेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी है, वो ऐसे ही तो होगी कि तुम, लुक यू आर ए टीनेजर, राइट, जैसे मैं हूँ, तो तुम फिगर आउट करो, देखो कि तुम कौन से डोमेन्स में अच्छे हो और कौन से डोमेन्स में अच्छे नहीं हो। फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू नॉट हैव। कि कोई गंजा हो रहा है या किसी की दाढ़ी नहीं आ रही, तो पूरी ज़िंदगी चोद के बैठ गया कि भाई मेरी तो दाढ़ी नहीं आ रही, मैं तो छक्का देखता हूँ, मैं तो ये हूँ वो। अबे तू वो तो देख कि तू इतना लंबा है, तू एथलेटिक है, तू अच्छा बोलता है, और वो अच्छे बोलने को तू कहाँ कहाँ लेके जा सकता है। नहीं, ज़िंदगी पूरी ख़राब कर ली, पूरी ज़िंदगी चोद दी, क्यों? क्योंकि दाढ़ी नहीं आती या आवाज़ पतली है। तू कैसे चीज़ों को रखता है, तू शब्दों से कैसे खेलता है, मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी तो पूरी ज़िंदगी चोद दी, हम तो पूरे चूतिए ही हैं क्योंकि हमारी आवाज़ ख़राब है या हमारी शक्ल बुरी है। क्या सेंस बनाती है ये चीज़? तू वो देखना तेरे पास क्या है। तुझे कोई ऑफेंड कर दे, तब तो तेरे सामने 10 चीज़ें निकल आती हैं कि ये भी, ये भी, ये भी, और वैसे तू मरता रहता है। ये प्रॉब्लम सेम मेरे साथ भी थी और काफ़ी हद तक है भी। बट कॉन्फिडेंस अगर गेन करना है तो तेरे को उस पर फोकस करना पड़ेगा कि क्या तुझ में अच्छा है, और उसको तू डबल डाउन कर, उसको और ज़्यादा मजबूत बना। भाई, मैं 12वीं में आया हूँ, मैं अभी 12वीं के एंड तक अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो, ना मेरे को साइंस समझ में आ रही है, ना केमिस्ट्री दो दहले की पकड़ में आती है मेरे को, मैथ पूरा चुदा पड़ा है, क्या करूँ मैं? तुम सोच सकते हो, एक 18 साल का लड़का बोल रहा है मुझे फिलोसफी में इंटरेस्ट है, मैं उसको लेके सबसे ज़्यादा सिक्योर हूँ। तो ये इतनी और जगहों में भी तुम्हें मिल सकती हैं। वही फोकस करो यार, जो अच्छा है उसको। अब ठीक है, क्या करें, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें भाई। मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसे मुझे पता है मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं बिल्कुल ऐसे 18 इंच के डोले 36 इंच की छाती बनाऊं। इतना इतना ज़्यादा ज़ोर से मुझ में मोटिवेशन भी नहीं आता है, टू बी फेयर। अब नहीं है तो नहीं है, ठीक है, क्या करें। शक्ल ऐसी है तो है, क्या करें, हम उसमें कुछ कर थोड़ी सकते हैं। पर जो अच्छा है, जिसमें अच्छा है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, या अच्छे से अपने मैं अच्छे से अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ, मेरा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता हूँ, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको डबल डाउन करेंगे। देन हमारे अंदर ये होगा कि मेरे को पता नहीं कि मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, पर ये 10 चीज़ें हैं मैं उसमें अच्छा हूँ, और मैंने उनमें कुछ उखाड़ा है भाई, मैं कुछ हूँ। जब वो एक अंश आ जाता है ना तुम्हारे अंदर कि मैं कुछ हूँ, तो फिर उसके बाद तो मतलब चीज़ें सेट है ही, मतलब देन देयर द ओनली वे इज़ अप। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी कि जिसमें तुम्हें चुप भी बैठना पड़ेगा कि तुम्हें नहीं पता कि वो गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है, मेरे को कोई अंदाजा नहीं, ठीक है, चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं उनकी बातें। ना तो उसमें कोई जोक क्रैक कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, सही है। और जैसे ही मौका आया अपनी कोई बात बताने का, या खुद को कोई ऐसे सेटिंग में हो जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, तो फोड़ दो, बहुत बढ़िया है, राइट। सो दैट वाज इट। एंड इन दी एंड, तो जो निकल कर आया, जो सार निकल कर आया, वो यही है कि यार तुम्हें 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, कि अगर मैं ये करूँगा और अगर ये मेरे अगेंस्ट चला गया तो ऐसा क्या हो जाएगा, क्या धरती उखड़ जाएगी, आसमान फट पड़ेगा, हो क्या जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
सब नॉर्मल एज इट इज चलता रहेगा। सामने वाला जो सोच रहा है उसकी माँ की, जो सामने वाला सोच रहा है वो सोच रहा है। तुम अगर एस्टिमेट लगा रहे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो वो एस्टिमेट गलत ही होगा प्रॉब्ली, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है एंड तुम में नहीं है दिमाग कि तुम एक्यूरेटली गेस कर पाओ। और दूसरा कि ये 3 चीज़ें हैं, मैं इनमें बहुत अच्छा हूँ, मैं इनमें कुछ हूँ तो बस बात ख़त्म। अब कुछ भी हो दुनिया में, मैं आई हैव समथिंग जिसमें मैं अच्छा हूँ, तो ढूंढो ना बे। अभी मैं जो तुम 12-13 साल के, 18-17-18 साल के बीच में ही तो, 12 से 18 साल के बीच में ही तो ढूंढो ना, कुछ तो मिलेगा। ऐसा ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। पर नहीं, हमारी तो शक्ल ऐसी है, हमारी तो हाइट ऐसी है, पूरी ज़िंदगी चोद के बैठ गए चूतियों की तरह। नहीं हो सकता ना ऐसे काम भाई। So yeah, that was it for today, and I'll meet you in another upload probably. Bye. मेरे को पता है मैं वीडियो में डालूंगा, क्यों डालूंगा कोई आइडिया नहीं, पर पता है।